हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है राहुल देसाई और आप देख रहे हैं प्रमुख न्यूज। वीडियो चालू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप लोग हमारा वीडियो देखते तो है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते तो प्लीज हमारा वीडियो देखने से पहले लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर की थी। चलो आज हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के बारे में, जो अभी विभाजित की तलवार लटक रही है। तो चलिए आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। आंदोलन से उभरी इस पार्टी की ताकत यह थी कि वैकल्पिक राजनीति सपनों का पंखों दिए। इसके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और सादगी पोस्टर बॉय रूप से उभरे। फिर उन्होंने करारी हार का सामना करना पड़ा। आज आम आदमी पार्टी जैसी मजबूत पार्टी हार एक राजनीतिक घटना नहीं है, इसकी सवाएं बहुत लंबी है। एक असफल प्रयोग कमजोर होते लोकतंत्र का संकेत है। केजरीवाल ने अपना राजनीतिक चरित्र कुछ ही वर्षों में जनता के बीच में लोकप्रिय हो गए हैं। इससे पता चलता है कि लोकप्रिय नेताओं का बहुत कठिन परीक्षाओं में गुजरना पड़ता है। भले ही परीक्षा राजा हरिश्चंद्र सेठ संगलास की तरह न हो, फिर भी ये मुंह कुएं पानी में डालने के समान है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का भाजपा का विस्तार से कम और आम आदमी पार्टी नाटक के पतन से अधिक संभव है। भाजपा 27 साल बाद सत्ता में लौटी है, जबकि 2013 में राजनीतिक ताकत रूप में उभरी आप सफाया हो गया है। हालांकि यह परिवर्तन दिल्ली राजनीतिक परिदृश्य में किसी के अचानक परिवर्तन का संकेत नहीं है, लेकिन 2014 से भाजपा ने उपराज्यपाल, नगर निगमों, केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय और दिल्ली में पुलिस के माध्यम से शासन का महत्वपूर्ण नियंत्रण बनाए रखा है। इसके अलावा पिछले 3 आम चुनाव के उसमें सभी 7 लोकसभा सीटें भी जीती है। दिल्ली के मध्यम वर्ग में आप के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में राजनीतिक संगठन तब्दील होकर अरविंद केजरीवाल में शुरू पारिवारिक राजनीतिक प्रतिष्ठा के खिलाफ अपनी ताजा बयान में मतदाता को मत मुक्त कर दिया है। हालांकि उनकी शासन शैली जल्द ही गिर जवाब देगी। लोकतंत्र और बढ़ती कटुन राजनीतिक बहस का पर्याय बन गया है। उन्होंने 2 शासन कल्याण के माध्यम से सत्ता का मजबूत करने का प्रयास किया था, लेकिन शासन में प्रभावशाली कम हो गए और उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। अंतिम झटका तब लगा जब भ्रष्टाचारी के गंभीर आरोप सामने आए, जिसके परिणाम स्वरूप यह खुलासा हुआ कि तात्कालिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी आवास में साजा सजा कर लगभग 52 करोड़ रुपए का सार्वजनिक धन खर्चा है। यानी अपने आवास योजना में 52 करोड़ का पूरा खर्च उन्होंने किया है, वो भी जनता के पैसों से। भाजपा के लिए यह निर्माण जीत एक बिल्कुल नया अवसर प्रस्तुत करती है। पार्टी अब बुनियादी ढांचे, नागरिक सुविधा और शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। क्षेत्र से उसकी तीव्र विजय प्राप्त करने में मदद मिली होगी। हिंदी पट्टी पर पार्टी पकड़ मजबूत हुई है, क्योंकि दिल्ली में राजनीतिक और आर्थिक गतिशील उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा की राजनीति आर्थिक गतिशीलता से जुड़ी हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में खुद को पेश करने केजरीवाल महत्वाकांक्षा का गहरा झटका लगा है। हालांकि यह अभी भी पूरी तरह से टूटे नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं की एक निश्चित आधार रूप में इस्तेमाल करने की उनकी रणनीति भी विकल्प हो गई है। व्यापक रूप से कहे तो आपकी हार का गैर भाजपा विपक्ष का गहरा असर हुआ है। यह धारणा 2024 आम चुनाव परिणाम भाजपा के खिलाफ एक बुनियाद बदलाव का प्रतिनिधि करते हैं। अब अस्वीकार्य लगती है कि यदि विपक्ष दल सत्तारूढ़ पार्टी प्रभावी ढंग से चुनौती देना चाहती है तो उनके अपनी राजनीति का पुनः मूल्यांकन करना होगा। आपकी हार से कांग्रेस भले ही हताश हो गई हो, लेकिन उसके इंडियन ब्लॉक से नेतृत्व के लेकर चुनौती सामना करना पड़ सकता है। जो दिल्ली भाजपा में खिलाफ साझा सोजा बयान सहयोग नहीं करती तो आलोचना भी झेल सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कहा कि भाजपा के लिए खुशी की बात यह है कि वही शून्य से हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस को भी अपनी हार सुनिश्चित होने का संतोष मिला है। लेकिन इस चुनाव परिणाम के ऐतिहासिक बनाने वाले यह कि अपनी पार्टी का एक आंदोलन उभरी है। उनकी हार के लिए विपक्ष गुड़ INDI जिम्मेदार है। वह इसके लिए जिम्मेदार थे, लेकिन इस बात में इनकार भी नहीं किया जा सकता कि वो बाद में किसके गंभीर परिणाम होंगे। वैसे लोकतंत्र किसी भी पार्टी का चुनाव हार जाना और सत्ता में बाहर हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है।
तब लगातार 2 चुनाव में विपक्ष लगभग सफाया करने वाली आम आदमी पार्टी भले ही सत्ता में से बाहर हो, लेकिन इस बार भी उन्होंने 43.57 वोट मिले। उसके 22 विधायक है, जिसका मतलब ये है कि ये भी अभी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर भूमिका बजाएगी। फिर भी यह बात इनकार नहीं किया जा सकता, इन परिणामों के बाद पार्टी में सबसे कठिन दौर गुजर रहा है। आंदोलन में उभरी इस पार्टी की ताकत यह थी कि उसके वैकल्पिक राजनीतिक सपनों के पंख दिए उसकी सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल ईमानदारी और आज सादगी का पोस्टर बॉय रूप में उभरे। लेकिन हालांकि दिनों में देखा जाए जो केजरीवाल विश्वसनीय का नुकसान पहुंचा है, बल्कि पार्टी वैकल्पिक राजनीति का दावा अभी कमजोर हुआ है। केजरीवाल ने अभी दिल्ली की सत्ता उनके हाथ से चली गई है। इनका यह नहीं है कि वहां अपना चुनाव भी हार गए, उनके खिलाफ कई मामले अभी अभी कोर्ट में चल रहा है। इस स्थिति में पार्टी का विभाजन का खतरा है। ये देखकर बाकी की पार्टी भी खतरे में किसी निपटती है, देखना आने वाले समय में पता चल जाएगा। जिस तरह से दिल्ली का चुनाव आप और कांग्रेस आमने सामने देखिए और विपक्ष गठबंधन के कोई प्रमुख तत्व स्पष्ट रूप से आप में पक्ष में दिखे, उसे यह लगभग तय था कि विवादित दौर बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री ट्वीट से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने दोनों पक्षों का कटाक्ष करते हुए आप लोग एक दूसरे और अधिक लड़ना चाहिए, तो अब देखना यह है कि विपक्ष खेमे में यह विवाद कहां तक जाएगा और गठबंधन इसमें कैसे निपट सकता है। होने के बाद आपकी आंतरिक बाहरी समस्या बढ़ जाएगी। आपके सदस्य केजरीवाल आरोप लगाकर दूरी बना ली, क्योंकि तो चुनाव से पहले झाड़ू तक छोड़ दी। इसमें न केवल दिल्ली बल्कि आप शासित प्रदेश पंजाब में भी झाड़ू के साथ रखना केजरीवाल करिश्मे की अग्नि परीक्षा होगी। आने वाले समय में कांग्रेस को भी एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली चुनाव में सपा, कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना और नेशनल कॉन्फ्रेंस खुलकर छाछा समर्थन किया था। यदि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाया, शिवसेना संजय राहुल उद्धव को सलाह दी कि सबसे बड़ी घटक पार्टी होने के नाते कांग्रेस इस बार सोचना चाहिए था कि गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए। सपा और तेलंगाना कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अब कांग्रेस विरोधी शख्स सर्वविदित है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस बंगाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का साफ इनकार कर दिया था, जबकि सपा ने भी मलकीपुर समेत 10 विधानसभा में उप चुनाव में किसी कोई महत्व नहीं दिया। खासकर कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियां कांग्रेस को छीन गई समर्थक आधार पर खड़ी है। अब ये देखना होगा कि आप पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में हार गए, इलेक्शन भी तो हार गए, लेकिन वो सीएम सीट से भी हार गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में आप आदमी पार्टी का कैसा हाल होगा, बॉम्बे में शिवसेना जैसा हाल होगा या नहीं होगा, तो वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट तो जरूर कीजिए। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज हमारा वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।